हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम डेट भी निकल गया है और आपका सारा चीज जो है एक्टिव हो गया है। मतलब क्या कि कब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, कब से कब ये सब चलेगा, नोटिस वगैरह घूम रही होगी और आपके पास चला भी गया होगा। तो आप ना अब कुछ मत करिए, अब बैठ जाइए, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाइए। हाथ पैर तोड़ने का मतलब क्या है कि बस बैठ जाइए, कमर कस के बैठ जाइए और बैठ के बस टेस्ट आप देते रहिए। अब मुश्किल से आपके पास कितने दिन बचे होंगे? मान के चलिए 1 तारीख ही मैं मान लेता हूँ, तो 1 तारीख से अगर आप लेके चलेंगे तो मुश्किल से आपके 15-16 दिन बचे हुए हैं। बाकी आप 1-2 दिन तो जानते ही हैं, ट्रेवल करने में, इधर से उधर जाने में आपको परेशानियां होंगी। समझ रहे हैं ना? तो आप जो है एकदम तैयारी, मॉक टेस्ट आप देते रहिए। जो भी प्रीवियस ईयर का सेट है या जैसा भी सेट है आप बनाइए, लेकिन कारगर वही माना जाता है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का फुल टेस्ट दीजिए। अगर कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं, दिन भर में 2 सेट लगाइए, 3 सेट लगाइए, जितना आपके पास टाइम है। कुछ नहीं पढ़ रहे तो सेट लगाइए। बाकी आप सारे सब्जेक्ट पे अपनी तैयारी कमांड कर रहे होंगे। और मैं आपको मैथ के लिए बता दिया हूं कि अगर 8 चैप्टर आप तैयार करके चले जाएंगे तो 15 से ऊपर आपके सवाल होंगे, कम नहीं होंगे। मैं लिख के दे देता हूं। समझ रहे हैं? तो ये आपकी सेट वाली वीडियो है दोस्तों। और आपका जो है ये हम लोगों का तीसरा है। मैं कोशिश करने की, मतलब बहुत तेजी से करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका चैप्टर वाला भी चलता रहे और आपका सेट भी। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग शुरू करते हैं। आपका सवाल सवाल नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। ये सेट वाला वीडियो है, इसमें 19 या 20 सवाल रहते हैं हम लोग जो करते हैं। पीछे जा चुका है, डेट वाइज आपको थंबनेल मिल जाएगा। सुनिएगा क्या कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनिएगा क्या इसमें बात है। इसमें ना बात ऐसी है, बात कैसी है तो सुनिएगा। इसमें बात जैसे मान लीजिए कि पहले, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पतला लिख रहे हैं तो सही चल रहा है कि नहीं। इसमें पहले है और आप जानते हैं क्या चीज की बात है, बाद की बात है। ठीक है, तो पहले पहले क्या है, पहले मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमारा, मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य क्या है, सीपी। सीपी ही है, सीपी ही ले लेता हूं। मैं माना कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, सीपी है। और विक्रय मूल्य जो एसपी हमारा है वो कितना है, एसपी ही है पहले शुरू शुरू में। लेकिन कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, इस वाले विक्रय मूल्य को बाद में कितना कर दिया गया, कितना विक्रय मूल्य कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो देखिए अब जाके बिक्री मूल्य कितना हो गया। विक्रय मूल्य ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो यहां भी एसपी देखेंगे, वहां भी एसपी देखेंगे। ये मिटा के मैं लिख देता हूं। ये क्या है, ये आपका जो है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। और ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। ये मैं मान लिया हूं कि क्रय मूल्य सीपी ही है, विक्रय मूल्य एसपी ही है। और इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब वो बाद में भी कितना है, सीपी का सीपी ही रह गया है क्रय मूल्य। बात समझ रहे हैं ना? बाद की बात है। ये कह रहा है कि यहां पर लाभ आपको कितना दिख रहा है, लाभ यहां पर कितना दिखेगा, तो लाभ बराबर जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये आपका लाभ है। और यहां पर आपको लाभ कितना दिख रहा है, यहां पर लाभ आपको कितना दिख रहा है, तो 3SP विक्रय मूल्य माइनस में कितना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा सीपी का सीपी ही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है आपसे ना, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, ये मत समझिएगा बहुत लंबा चढ़ा हुआ है। कह रहा है कि तो लाभ 5 गुना हो जाता है। ये वाला जो लाभ है ना, इस वाले लाभ से ये वाला लाभ 5 गुना, ये 5 गुना है। ये जो लाभ है 5 गुना है। तो सुनिएगा, ये आपका एसपी माइनस है सीपी बराबर है 3SP माइनस में सीपी। ये वाला 5 गुना है, तो बराबर का जब चिन्ह दिए ना, तो इसमें आपको 5 गुना करना पड़ेगा। आप ये चीज जानते जरूर होंगे, बच्चे तो आप है नहीं। तो देखिएगा 5 यानी 5SP माइनस 5CP, और ये सब इधर लेके चलाता हूं। ठीक है, इधर लेके चलाता हूं, केवल एसपी को ही लेके आता हूं। चलिए, तो 3SP बराबर में माइनस सीपी उधर रहने दीजिए। तो ये देखिएगा, ये और ये एक ही आदमी है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 2SP होगा। अब बराबर इस वाले आदमी को उधर उठा के ले जाइएगा,
क्योंकि उसका भाई Cp इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 5Cp, अब माइनस में पहले से है केवल Cp, तो 2Sp अब बराबर में 4Cp हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा Cp और इस Sp को इधर बुला लेंगे तो Sp, और ये 2 है, अब बटे में कितना हो जाएगा 4, तो 2 का सामान 4 पे बेचा गया है, तो कितने परसेंट का लाभ है 100% का लाभ है। 100% ऑप्शन में कहाँ है, 100% जहां है वहां टिक लगाइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो पहला सवाल था, थोड़ा सा समझाने में पहले सवाल में टाइम लगता है, देख लीजिएगा प्रॉपर सॉल्यूशन है, इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो आइएगा ये इसके बाद से नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए बढ़िया वीडियो लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट आप कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 39 के बाद हम लोग चलेंगे 40, ये यानी 39 नहीं है, सेट का ही पहला सवाल कह रहा है कि एक्स 42,000 में एक स्कूटर खरीदा। एक्स मतलब एक आदमी है एक्स, वो 42,000 में स्कूटर खरीदा और मरम्मत पर 6,000 खर्चा कर दिया। तो मरम्मत पर 6,000 खर्चा किया, इसका मतलब उसका सीपी कितना होगा 42 6 48,000। बताइए इसमें कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने खर्चा कर दिया। तो ये आप ओरली जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा दशमलव में नहीं है कि आपको जोड़ने में टाइम लग जाए। और स्कूटर को 54,000 में बेच दिया। एसपी कितना है तो 54,000 है, 54,000 रुपया है। तो यहां से पूछ क्या रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट बराबर कितना होगा, तो दोनों का अंतर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है यहीं पे लिख देता हूं। प्रॉफिट आपका हो रहा है कितना 6,000 का, 6,000 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 6,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट अब बटे में सीपी, अब गुणे में कितना होता है 100, समझ रहे हैं। तो ये 8 बार में कटेगा क्या, 8 6 48, 8 बार में, तो एक ये और ये काटेंगे तो 1 और 8, 1/8 को कितना बोलते हैं 12.5% बोलते हैं। 12.5% देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी में 8.5% दे रहा है, 8.5 पे टिक लगा के आगे निकल जाइए। बोलिए बात समझ में आई है, चला जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 110 लागत वाली एक वस्तु कह रहा है कि 104.5 में बेची गई, तो कितना छूट की पेशकश की गई है। तो 110 का सामान है ना, तो कितने का 5 जोड़ोगे उसमें, तो 5 हो जाएगा 5, यानी छूट कितने का दिया, तो सुनिएगा यहां पे छूट दिया आपका 5.5 का, लेकिन किस पर, 110 की लागत वाली वस्तु है, गुणे में 100। अब डायरेक्ट इतना छोटा छोटा चीज अगर तुम लिख लिख के घटाओगे भाई तो समझ लेना आप क्या होगा, समझ रहे ना। तो ये आपका जो है यही छूट परसेंट आपका होगा। तो देखिएगा कितना निकल के आएगा। एक काम कर लो आप, इस जीरो से ना इस दशमलव को हटा दो, तो ये 55 गुणे 10 कर दो, क्योंकि एक जीरो गायब हो जाएगा दशमलव हटाने में। और ये आपका कितना 110, तो ये जीरो से जीरो कटेगा और ये कितना होगा 5, 11 5 55, 5% कहीं दिया है, 5% ऑप्शन नंबर बी में। तो इसमें कोई दम नहीं था, बस घटा के और इससे तुलना कर देना था, 100 से गुणा कर देना था। बात बुझे है कि नहीं, बात बुझाया है तो आगे चलते हैं। देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में कह रहा है कि 1600, और 3 वर्षों में कितना आपका जो है 1680 हो गई है, मतलब अमाउंट दे रखा है। ए बराबर आपके पास फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर पी 1 + r बटे में 100 के पावर टी, यही फार्मूला लगा के सवाल कर लो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तो फार्मूले लिखने में हमको टाइम लग जाएगा। हम देखेंगे क्या कि 3 वर्ष और 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की, तो दोनों वर्षों का अंतर कितना होगा 1 वर्ष होगा, तो 1 वर्ष का अंतर हो गया। और इसमें ब्याज में देखो कि दोनों का अंतर कितना है, तो एक 1600 है और एक कितना है 1680 है, तो अंतर कितना होगा 80 का। बात बुझ रहे हैं कि नहीं। देखिए भाई आप कमेंट जरूर करिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मैं उड़ा उड़ा के कर दूं, अब पता चल रहा है कि आपको समझ में ही ना आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और नए हैं, मैं खुद नया हूं, आप भी नए, अब पता चल रहा है कि नए दोनों लोग, आप इधर रस्ते मैं इधर रस्ते, अब पता चल रहा है कि हमारा और आपका कभी मेल ही नहीं हो रहा है। और एग्जाम्स गैंग में आपका और हमारा एक मिलाप के लिए चैनल बनाए कि आप आइए पढ़िए, समझ में आ रहा तो देखिए, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है
कि अगर आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 80, तो 80 का एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है तो 1600 पे, यही तो देखना है। क्या पूछ रहा है कि दर ज्ञात करिए, इसमें मूलधन ही पूछ देता है। जय हिंद से, जय भारत, जय हिंद से। 16 पच्चे 80, 5% का आपका आंसर होगा। 5% पे आप टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। लेकिन आइएगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे तो कोई रहता है नहीं, हम और आप अलग अलग जगह पे हैं। पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आप यही कर सकते हैं कि आप ये फार्मूला जानते हैं, तो पहले 3 वर्ष वाला लिखेंगे, तो कितना अमाउंट है 1680 है, और बराबर में P है, और 1 प्लस R बटे में 100, और ये 3 वर्ष है बटे में, अब लिखेंगे कितना 1600 वाला 2 वर्षों वाला, तो ये 1 प्लस R बटे में 100 के पावर 2, क्योंकि 2 वर्षों वाला ये है मिश्रधन। अब ये देखिएगा, यहां से आप देखिएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 है ना, तो ये 3, यानी ये वाला कट जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कितना, केवल यही अब बच जाएगा। और इधर देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, और आप एक काम कर लीजिए, इसको और कुछ कटाइए। कैसे कटाएंगे, कुछ नहीं समझ में, 4 से कटा दो, 4 चौके 16, 4 दूना 8, और 4 चौके 16। अभी और कट जाएगा, चाहेंगे तो 21 और 20 हो जाएगा। अब बराबर में क्या चल रहा है 1 प्लस R अब बटे में 100, तो ये इस तरह बुला लो, इसको एक को इस तरह बुलाओगे तो होगा 21 माइनस 20 अब बटे में, तो यहां से कट के 1 बटे में 20 आ जाएगा, अब बराबर R बटे में 100। इसको हल करोगे तो यही आएगा, ये से ये कटेगा 5, तो यही R बराबर 5%, यही मैं निकाला हूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बेसिक हो जाएगा। 2 बार यही फार्मूला लिखेंगे, फिर करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आप देखो कि इसमें ब्याज का अंतर है कितना, दोनों मिश्रधनों का अंतर है कितना, तो 80, तो 80 का ब्याज मिल रहा है 1600 पे, तो गुणे में 100। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके ऊपर है कि आप कैसे कर ले रहे हैं ये। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्या चीज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशी 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अच्छा सुनिएगा, टाइम आपके पास कितना है मेरे भाई, टाइम सवाल में हमको दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष में आप मुझे बताओ कितनी 6 माही होती है, 6 माही कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, 6 माही कितनी होगी 2 होगी, तो 2 होगी। 1 साल का ब्याज 4% है, समग्र पर कितना है 4% है 1 साल पर, तो 6-6 महीने का करेंगे तो आधा रेट आधा हो जाता है, और टाइम कितना हो जाता है, टाइम कितना हो जाता है 2 गुना, और रेट आधा होता है, यानी रेट आपका कितना हो गया, समय अगर देखेंगे टी आप देखेंगे तो 2 हो गया, आर आप देखेंगे तो कितना हो गया 2% हो गया। तो 2%, ये जो रेट है ना 2% की वैल्यू 1 बटे कितने होगी 50। अगर हमारा मूलधन 50 है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अगर हमारा मूलधन 50 है तो रेट कितना, 1 साल बाद कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 50, ये दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 50 का वर्ग कितना होगा 2500। अब आप मुझे बताइए कि 51 का वर्ग कितना होगा, तो 2601 होता है 51 का वर्ग, 51 का वर्ग 2601। आप कुछ आपको याद करना चाहिए, वर्ग वर्गमूल ये सब याद रखना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा, इसको हम लोग ना मूलधन बोलते हैं, मूलधन को पी, और यहां पर जो रहता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। इसका अंतर जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि कितनी हो जाएगी। अच्छा अमाउंट ही पूछा है, कह रहा है कि देखिए हम जैसे किए हैं इस रेट के हिसाब से, तो हमारा मूलधन है 2500, लेकिन इसमें 25,000 है, यानी इस वाले में इसकी वैल्यु 25,000 है, इसकी वैल्यू 25,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 से गुणा होगा, तो 26,010, यही आपका आंसर है। अब ये देख लो 26 लास्ट में 10 चाहिए, लास्ट में 10 आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। आपके पास बहुत सारा तरीका है, आप चाहोगे तो ए बराबर P 1 प्लस R बटे में 100 के पावर T, जब तक ये तुम करोगे नहीं लिखोगे ही, तब तक कोई बच्चा ये वाला तरीका ये तो मन में करना है, इतनी बात तो कोई मन में करेगा,
डायरेक्ट करना यही है। अगर मैं रहता तो ये भी नहीं करता, क्योंकि 50-50 दो बार तो 2500, अब 51 का वर्ग 2601 होता है। समझ रहे हैं ना, वर्ग वर्गमूल आप निकाल लेंगे होगे। अगर आपको सुनिएगा, अगर आप शॉर्ट में बहुत स्पीड में बहुत तेजी से, अगर आपको चाहिए क्या, अगर आपको चाहिए वर्ग और चाहिए आपको वर्गमूल, वर्गमूल देखिए आप तो जरूर जानते होंगे, या घन, या घन और घनमूल, और लिख देता हूं घनमूल, ये दो पेयर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, आप कमेंट करिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा। देखिए आप जानते होंगे तो ठीक है, आप मत करिएगा, नहीं जानते हैं मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन में ना ये कहीं भी आ सकता है। देखिए जैसे आ गया, तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 75,000 के ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बहुत बढ़िया किया है। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ मिलता है, एक वर्ष के अंत, वर्ष मतलब 12 महीने। तो सुनिएगा, एकदम बेसिक सवाल है, आइएगा। जैसे एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, तो ए ने लगाया कितना 75,000, लेकिन ये लगाया कितने साल के लिए, एक वर्ष के लिए, क्योंकि इसके लिए तो कुछ नहीं बोला, वर्ष के अंत में बोला है तो 12 महीने के लिए लगाया है। और ये जो बी है ना, बी ये 37,500 रुपये लगाया है, लेकिन पता नहीं कितने समय के लिए लगाया है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो एक्स वर्ष के लिए, एक्स महीने के लिए लगाया है। समझ रहे हैं, तो अब आइएगा, अब ये कुछ नहीं करना है। अब ये देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको कटा दो तो ये कटेगा, तो 25 तिया कितना होता है 75, 25 से इसको कटाओगे तो कितना होगा, 25 से कहीं 25, अब 25 पचे 100, ठीक है। और ये अभी और कट जाएगा, ये 10 होगा, और ये कितना होगा 10, 3 से 5 से कटा दो यार, 5 6 30, यहां से 5 से कटा दो, 5 6 30 है ना, 5 तिया 15, 3, अरे राम राम, इसमें 15 को और 30 से कटाने का कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट इसको देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ वाली जो बात लिखी है ना, इसका ये 2 गुना है, ये वाला 2 गुना है, तो इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, तो ये हो गया कितना 24, 12 दूना 24, और ये बटे में x, एक में x से करेंगे तो 1। देखिए ये रेशियो है, रेशियो का मतलब बट्टा, और ये कह रहा है कि कितना है, ये देखिए 3:1 है। थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया कि इसका 2 गुना है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती है। अब ये देखिएगा 24 अब बटे 3, अब बराबर में कितना हो जाएगा भाई मेरे x, तो इसको कटाओगे तो कितना होगा 8, और ये सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, 8 पे टिक मत लगा दीजिएगा, 8 आया है ना, तो 12 माइनस 8 बराबर 4, ये आपका रियल आंसर है। 4 जहां देखिए टिक लगा दीजिए, सवाल हल करिएगा, जितना आएगा उस 12 महीने में से घटा दीजिएगा, क्योंकि सिलसिला 12 महीने का है, तो कुछ महीने के बाद ना आया है। तो कह रहा है कि बी कितने महीने बाद, कितने महीने के बाद पूछा है, कितने महीने तक नहीं पूछा है कि रेट अपना धन लगाया है बिजनेस में, कितने महीने तक अपना धन लगाया है, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि कितने महीने के बाद। तो भाई 8 महीना तक तो धन लगाया है, इसका मतलब कि 4 महीने के बाद लगाया है। बात बुझाया कि नहीं, एकदम बुझा गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा आप पर ऐसी कोई बात नहीं है, बस मजाक कर रहा हूं। तो आइएगा देखते हैं, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज कर लिया गया। लिखना चाहिए था कितना 68, लेकिन लिख दिया कितना 88। तो आप यहीं से मन में ही देख लो भाई, कितना आपने एक्स्ट्रा लिखा, तो आपने एक्स्ट्रा लिखा 20, ये प्लस 20 आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, लिखना चाहिए था 68, लिख दिया 88। कह रहा है कि दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक, औसत का मतलब प्रत्येक में, सब में, जितने उसमें बच्चे हैं सब में कितना बढ़ गया 0.5 से बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, यहां पढ़ेंगे तो बढ़ गया, 0.5 से बढ़ गया। तो कक्षा के छात्रों की संख्या बताइए। सुनिएगा, आप ना इस बात को ओरल समझिए, औसत का सवाल है ये, ओरल समझिए। 20 गो टोटल बढ़ा है, एक आदमी पर बढ़ रहा है कितना, आधा,
तो 20 गो कितना आदमी पर बढ़ेगा, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि 40 आदमी पर बढ़ेगा। और यही 40 आपका क्या है, आंसर है। कैसे, सोचिए कैसे। तो आप एक बार सोच लेंगे ना, तो ये बार बार जैसे ही औसत का सवाल आएगा ओरल कर लेंगे। 20 गो टोटल बढ़ा है और एक आदमी पर बढ़ रहा है आधा, तो 20 गो में कितना आधा आधा होगा, 40 गो होगा। तो 40 पे टिक लगा के, यानी टोटल छात्र हैं कितने, 40 है। समझ रहे हैं। और देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं अपने आप को ज्यादा तेज या कमजोर या आपको भी ऐसा नहीं समझ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं कुछ कह रहा हूं, मैंने किया, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सवाल कर सकें, मेरा बस ये मानना है। और इसी सोच के हिसाब से चैनल खोला हूं कि मेरे पास जो थोड़े बहुत ज्ञान है मैं आपके तक पहुंचाऊं। हो सकता है कि बच्चों को अच्छा लगे तो मुझे प्यार दुलार देंगे, लेकिन अगर ये बात आपको नहीं बुझाया होगा तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। बीट उसमें किताब में आपके पास किताब होगा ही, किताब में जाइएगा एकदम प्रॉपर उसका सोल्यूशन दे रखा है, तो आप प्रॉपर देख लीजिएगा। लेकिन वैसे करेंगे तो भाई आपके पास टाइम लगेगा, टाइम की जरूरत पड़ेगी। और हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, सब कुछ है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। समझ रहे हैं ना, आपके पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। समझते हैं ना। तो आइए ना 45 के बाद 46 में, यानी 46 सवाल नहीं है, मतलब ये नंबर तो उसी का बुक का ही खींचे हुए हैं, तो इस वजह से 45-46 लग रहा है। कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, बराबर आप जुड़े हुए थे उससे। ए बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है इस बी से 2 गुना कुशल है, इफिशियंसी है, क्षमता है। और बी सी से, बी जो है सी से कितना है, 3 गुना, सी से 3 गुना है। तो ये ऐसे कर देंगे तभी तो इसका 3 गुना होगा। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको नॉर्मल निकाल लीजिए, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 के 3 होगा, ये 1 होगा। अब ये नॉर्मल इफिशियंसी का निकल गया, ये फ्रैक्शन में था तो इसको हटा के मैं ये कर लिया। आप समझ रहे हो, यदि अकेले सी किसी काम को 30 दिन में करता है, अकेले सी, तो सुनिएगा ये तो क्षमता है, तो ये देखिएगा एक चीज लिख देता हूं, क्षमता अगुणे दिन बराबर में कुल काम होता है, कुल काम। ये आप जरूर जानते होंगे, ये कोई बहुत मैं खुद निकाल के शोध करके थोड़े नहीं दिया, या पढ़े होंगे क्लास में कि क्षमता गुणे दिन बराबर कुल काम। तो ये देखिए क्षमता है उसकी कितनी, 1 सी की, और 30 दिन में करता है, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, 30। कुल काम कितना हो गया, 30, और कुल काम निकल गया। इफिशियंसी यही है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम 30 गो है, 30 गो पेड़ के उखाड़े के बाद, समझ रहे हैं ना, 30 गो लड्डू के खा जाएगा, ऐसे समझिए, खा जाना है। ओके, और कह रहा है कि तीनों लोग मिलके, तो 6 3 9 9 1 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 क्षमता से 30 गो लड्डू खाए के बाद तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 का मतलब कितना है भाई मेरे, 3 का मतलब 3, ऑप्शन नंबर ए। बात बुझा है कि नहीं, बात बुझे हैं, तो बात बुझे हैं तो ये टाइम एंड वर्क तो सबको दुनिया में सबको आसानी लगता है। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक हवाई जहाज है भाई, बड़ा तेज उड़ रहा है, तो यहां से यहां तक उड़ा, तो यहां से यहां स्पीड इसकी कितनी है, तो स्पीड दे रखी है, स्पीड पूरा लिख दिया जी, चलो कोई बात नहीं, स्पीड लिख दिया 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम आपको कितना दे रखा है, 4 घंटा। तो आप जानते हैं कि D बराबर S इंटू टी, तो D आपका 25 कितना निकल जाएगा, 25 गुणे 4 निकल जाएगा। D आपका दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल गई, D। कह रहा है तय करता 1 घंटे 40 मिनट में इसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, तो बता दो। चाल बराबर आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी आपके पास तो 25 गुणे 40 4 है, और समय हमारे पास कितना है, तो 1 घंटा और 40 और बटे 60, तो ये 2/3 हो जाएगा, 3 कहीं 3 2 5, तो 5 बटे 3, 5/3, 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा 200, और अच्छा ये उड़ के ऊपर चल जाएगा, 200 और गुणे 3 और बराबर 600 कितना है, किलोमीटर प्रति, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको उड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर
सी है। बात बुझे कि नहीं? नेक्स्ट सवाल पे चला जाए। आइए, कह रहा है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाता है। 1 घंटे में 45, 1 घंटे में 45 किलोमीटर मतलब चाल उसकी कितनी है? तो आप कहेंगे कि चाल जो 1 घंटे में दूरी तय करते हैं वही तो चाल होती है। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में जो दूरी तय करेंगे वही तो चाल होगा। अब कह रहा है कि यदि वह सभी स्थानों पर रुक रुके मतलब रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर। तो फिर चाल आ गई कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये चाल कौन है? रुक रुक वाला है। रुक रुक के चुक चुक करके चलती है ना गाड़ी, वैसे। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? ये एसएससी में पीछे सवाल आए हुए हैं, समझ रहे हैं, इसी टाइप। तो इसका एक फार्मूला होता है, सुनिएगा। प्रति घंटे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। प्रति घंटे ठहराव, ये घंटे ट है, ठहराव, प्रति घंटे ठहराव बराबर चालों का अंतर। जो भी चाल, दो चाल दिया, एक ये चाल है एक ये चाल है, चालों का अंतर अब बटे में बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। समझ रहे हैं ना? ये फार्मूला है, ये आप नोट कर लेंगे। तो प्रति घंटे ठहराव ही तो निकालना है कि 1 घंटे में कितने रुक रही है, तो वही तो निकालना है। तो सुनिएगा, चालों, दोनों चालों का अंतर कितना होगा? तो पहला चाल 45 है और दूसरा चाल कितना है? 36। अब बटे में बिना रुके चाल कितना? जब रुक नहीं रहा है तो इसकी चाल कितनी है? 45। तो ये देखेंगे तो घटाएंगे तो 9 और बटे में 45, तो इसको घटाएंगे तो 1/5, यानी प्रति घंटे कितना रुकेगा? 1/5 घंटा। तो इसको ना मिनट में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा? 12 मिनट रुकेगा हर घंटा। वो कितना रुकेगा? 12 मिनट रुकेगा। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर, ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी। समझ रहे हैं? ये फार्मूला अगर आपको पता होगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फार्मूला लगाओ, आगे बढ़ जाओ। और रह गई बात इसको 36 और 45 की, तो 36-45 इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं है कि हमको लिख लिख के घटाना पड़ेगा। इतना चीज तो हम मन में ही घटा सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई और आयत जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और पैरेलल मतलब पैरेलल हो और 90 डिग्री का एंगल बनता हो। सभी कोण 90 डिग्री को, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो। समझ रहे हैं ना? तो आयत, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से, यानी उस आयत की लंबाई कितनी है? 5x, तो चौड़ाई मतलब ब्रेथ मतलब कितना है? 6x। रेशियो में दिया है तो x में। यदि इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू मेरे भैया? कितना होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ये आयत का फिगर बना देता हूं, आयत नहीं लिखा हूं तो ये फिगर से समझ लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 5x और चौड़ाई कितना है? 6x। अब बराबर में दे रखा है कितना? 6750। तो ये देखिएगा x का स्क्वायर इंटू में 6×5 कितना हो जाएगा? 30 और बराबर में 6750। तो 30 0 से 0 कटेगा। x का स्क्वायर बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3×5 15। x बराबर कितना हो जाएगा? 15। पूछा क्या है? तो लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो लंबाई यहां से देखिए 5 गुणे x की वैल्यू कितना आ गई? 15 और रेशियो क्षेत्रफल तो पहले ही से दे रखा है ये। तो बस इसी को कर लेंगे तो आपका जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो आइए जय हिंद जय भारत करते हैं। सुनिएगा, सब जगह एक है ना, तो ये कितना होगा? 75। तो ये 75 समझ लो इसको पूरा 75, क्योंकि देखो सब जगह एक एक है। तो 75 6 7 5 9, तो 75। तो एक बार में ही कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 8 है, कितना है? 8 है ना, तो 8 7 56, 10 से तो 70 हो जाएगा ना, और 8 भी है, 2 बार 8 है। 9 से देखिए तो 9 8 9 7 63 और 63। यहाँ पे यस, सुनिएगा यहाँ पर 90 होगा, देख लीजिए
9 5 45 के 5, 5 भी देखना है आपको, तो 9 5 45 के 5 हो गया, हासिल में लगेगा 4, और 9 7 63 और 4 67, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। 5 से भी समझ सकते थे कि 9 बार में ही जाएगा, क्योंकि 9 5 45। बात बुझाया कि नहीं? तो आसान सवाल था, बस आप ये जानते होंगे तो। ये कौन नहीं जानता है? अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस है तो ये आपको जानना पड़ेगा, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए आप। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो सुनिएगा, एक बात है ना, आप समझ लीजिए कि 7 से जब कहेगा ना तब, जब 11 से कहेगा ना तब, और जब 13 से कहेगा ना तब, जब जब इन तीनों से कहेगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए कौन है, तो इन तीनों का एक ही वो संख्या है, और वो कौन सा है, 1001 है। तो इसमें बोला है 11 से। अच्छा ये बताओ, हम पढ़ किस लिए रहे हैं कि कुछ पीछे का याद ना रहे, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? आप बताओ, जब पीछे का कुछ यादें नहीं रहेगा, आप कहेंगे कि सॉरी तो आप पहले ही से याद कर लिए। हाँ याद कर लिए हैं, पीछे सब तो पहले ही से पढ़ा था, तभी ना तेज रहता है। जी आप बताइए, गलती कह रहा हूं? पहले जैसे मान लीजिए कि मैंने पूछा कि चलो बताओ 13 का टेबल बताओ, तो कह रहा कि हमको नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले उन्होंने नहीं पढ़ा है। किसी और दूसरे विद्यार्थी से पूछा कि तुम 13 का टेबल बताओ, तो बता दिया, इसका मतलब पहले से पढ़ा है। तो चीटिंग इसको नहीं बोलते हैं, यही पढ़ने का प्रोसेसिंग ही है, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो पीछे ऐसे सवाल आए हैं तो हमको याद है, समझ रहे हैं? ये याद तो छोड़ो ना, मैं तो ये नोट्स में जब ऑफलाइन पढ़ा था, नोट्स में लिखवाया था, समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 11 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, 1001। इनके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2। अब कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की इसमें भी छोटी से छोटी संख्या इसमें भी पूछ रहा है, तो इसका भी वही होगा, 1001 होगा, क्योंकि देखिए 7 का भी पूछे, 11 का, 13 का पूछे, तो दोनों में। इसका भी कितना होगा अंकों का योग, देखिए ये और ये अंकों का योग कितना होगा, 2। और कह रहा है कि इनका गुणनफल बताओ, तो 2 दूनी के 4। 4 कहाँ है, 4 नहीं है, तो आप बुक में देख लीजिएगा, मेरा कट गया है यहाँ पे फोटो लेते समय, समझ रहे हैं ना? तो 4 आपका आंसर है। तो ये आप 50 नंबर सवाल था, आसान था अगर ये जानते हैं तो, नहीं तो आप टोने लगेंगे। पहले तो टोए के पड़ी, सॉरी टोना पड़ेगा आपको कि कौन सा 4 से विभाजित होने वाले 11 से 4 से कौन कौन संख्या है। तो गलतियां हो सकती है, आपसे भाग देंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। कोई ये बात जानता होगा तो बहुत जल्दी से कर लेगा। सब कुछ आप समझते हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे तो आप है नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? गलती कह रहा हूं। चलिए आइएगा, कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। तो 13 3 13 104, 100 कितना होगा, 4। यही 13 अंकों की, 13 से विभाजित होने वाली कितने, 3 अंकों की, देखिए 1 2 3, 3 अंक में है तो 13 से विभाजित हो रहा है। संख्या को, यही संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, तो लो 16 से विभाजित कर दोगे तो 16 16 16 25 16 छक्का 96 होगा, तो 4 4 8। इसका मतलब कि आपका शेषफल कह रहा है कि शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल 8 बचेगा। भाग दे के देख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात मुझे आइएगा, आसान था, नेक्स्ट पे चला जाए। कह रहा है कि 65 61 यानी 6561 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, करिए। इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम ज्ञात करें। अच्छा 65 जो लिखा है ना, 65 61, सुनिएगा 65 61 का ना वर्गमूल जो है आपको निकालना है। तो ये रहा आपका 65 और ये रहा आपका 61। अभी मैं पीछे बताया कि अगर आपको वर्गमूल एक छोटा सा 10 15 मिनट का वीडियो में ही सीख लेना है तो आप कमेंट करिएगा वर्गमूल एंड घनमूल। अगर आपको चाहिए कि आप कैसे एक आसानी तरीके से 2-4 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में किसी भी नंबर का वर्ग निकाल लें या वर्गमूल निकाल लें या घन निकाल लें या घनमूल निकाल लें, तो आप कमेंट में बोलिएगा। मैं आपको 10 मुश्किल से 10 मिनट लूंगा आपका, 10 मिनट के लिए वर्गमूल बना दूंगा, 10 मिनट के लिए घनमूल बना दूंगा, समझ रहे हैं? लेकिन जरूरत होगी तो ही कमेंट करिएगा, बिना मतलब का बोल दीजिएगा, पढ़ाऊंगा फिर कोई देखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं?
तो आइएगा इसमें कैसे होता है, सुनिए क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है तो इधर से आप पेयर बना लो, पेयर मतलब जोड़ा, इधर से 2 को पकड़ लिए और इन 2 को पकड़ लिए ना, तो आप मुझे बताओ कि एक ऐसा नंबर आपको सोचना है जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 1 आ जाए, वर्ग करने पर एक ऐसा नंबर, तो आप कहेंगे कि एक तो 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। एक आदमी कह दिया कि 9 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 आएगा, तो ठीक है दोनों ले लेते हैं, दोनों आदमी बोला दोनों ले लेते। अब आप पकड़िए किसको, तो आप पकड़िए इसको, ये वाला पकड़ लिए, जो बच गया है ये, इसका तो काम खत्म हो गया ना, अब इसका काम अब हो गया, अब इसको आप पकड़ लीजिए। तो अब एक ऐसा नंबर दिमाग से सोचना है कि जिसका वर्ग करने पर 65 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका वर्ग करने पर 65 से कम हो जाए ज्यादा नहीं। तो 8 8 64, तो कितना होगा 8, तो यहां भी लिखेंगे 8। तो अब या तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। ये ब्लू वाला दिख रहा है जी, ब्लू वाला देखिए तो दिख तो रहा है जी, बहुत अच्छा दिख रहा है, समझ रहे हैं। मैं डर रहा था इसीलिए नहीं लिख रहा था, 2 ही पेन यूज करता हूँ, 2 ही कलर। या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अच्छा यहाँ पे आप लिए कितना थे, यहाँ पर लिए थे 8, तो इसी 8 से ना अपने मन से एक एक्स्ट्रा ले लो, जो भी लेंगे ना उससे एक एक्स्ट्रा लेना है। तो अब ये कितना होगा 72, 9 8 72। तो अब ये देखना है कि 72 से, इस 72 से ये वाला, 72 से ये वाला जो ये 65 है, कम है कि ज्यादा, तो आप कहेंगे कि कम है। तो इन दोनों में कौन कम है, ये कम है, यही आपका 6561 का वर्गमूल क्या होगा 81। तो कह रहा है कि 6500, ये ना मैं वर्गमूल पढ़ा, ये सवाल नहीं पढ़ा था, आप सवाल पढ़ा रहा हूँ, सुन लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि अरे बाप रे इतना टाइम ले रहा है पढ़ाने में एक एक सवाल को। कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके करके इस संख्या को, अब इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अब इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 होगा, और 9 से विभाजित करोगे तो 9 9 81 होगा। और यही विभाजित करने पर परिणाम ज्ञात करें, तो परिणाम क्या हो गया 9 हो गया। 9 कहाँ है, 9 ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जो 6561 का वर्गमूल निकालिए, जो संख्या है उसी संख्या का फिर वर्गमूल निकालिए और उसी वर्गमूल से आप भाग दे दीजिए, तो क्या आंसर आएगा, क्या परिणाम आएगा, यही पूछ रहा था। तो बात बुझा गया। तो देख ही रहे हैं बिहार में खेला हो गया है, तो आप खेला पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, तो आइएगा, हम लोगों का मतलब इन सब चीजों से जानते ही हैं, नहीं है पढ़ाई से है, पढ़ा जाए, सिलेक्शन लिया जाए बस। सुनिएगा, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया गया, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अच्छा कोई वृत्त है और उसका व्यास, अच्छा वृत्त का व्यास होता कितना है आप मुझे बताओ। तो वृत्त का व्यास तो 2r होता है, इसी 2r को कह रहा है कि 4r कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया हूं। पहले तो ये था पहले, अब बाद में कह रहा है कि 2 गुना कर दिया गया, तो कर दिया बाद में। तो अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो पहला चीज इसका त्रिज्या निकालो, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है तो पाई आर स्क्वायर आर चाहिए, तो यहां से निकाल लो। तो आर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, त्रिज्या केवल आर हो जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसका आधा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर आपका 2r है यहाँ पर। तो कह रहा है कि कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, यही बढ़ जाएगा, ये तो नहीं दिया। अच्छा सुनिए ना, ये गुना गुनी में दिया है, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिएगा कैसे, 4 गुना आपको दिख रहा होगा, कैसे करने की जरूरत भी नहीं है। 4 गुना देखिए ये क्या है 4, अब पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर, तो कितना गुना है 4 गुना है, तो 4 गुना लिख दीजिए। 4 गुना जहां दिया है गुना गुनी में दिया है 4 गुना, वैसे पूछा तो कितना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ऐसे कितना गुना पूछना चाहिए था उसको। बाप देख ही रहे हैं, टिक लगा के आप निकल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 53 के बाद से 54 नंबर पे देखते हैं कि कहाँ गया जी। एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, मतलब बचा है उसके अकाउंट में। 5531 जमा करने और 8433 निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। वह तो जोड़ घटाव है जी, जोड़ घटाव हर सेटों में आ रहा है सब, है कि नहीं।
देखिए 86 रुपया है, 86.54 है पहले से। अब 55.31 जमा कर दिया तो टोटल हो कितना गया, 5, 8, 1, 13, 1, 14। अब फिर निकाल लिया कितना, 84 रुपया निकाल लिया, 3 3 निकाल लिया मतलब माइनस कर लिया तो 2 5, 2 5 से काम चल जाएगा ना, दो जगह है, 2 5 यहाँ पे कितना होगा 7 7 2 5 7। अब काम चल जाएगा। अब देखिए 2 5 2 5 7 इसी में केवल है और कहीं नहीं है, देख लीजिए। तो यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं, इसमें जोड़ घटाव था, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि x को 3003 से गुणा, x नहीं एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया तो ठीक है। एक संख्या मान लीजिए कोई संख्या कितनी है, x है, इसी को गुणा किया गया 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक, सुनिएगा 7 11 13 का LCM बराबर 1001 होता है, ये याद कर लो। नोट 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 मतलब याद करना है, एकदम जरूरी है, याद कर लो। तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया था, इसी को विभाजित किया गया किससे, 1001 से। तो कितनी बार में, ये 3 बार में कटेगा तो आंसर आपका क्या आएगा 3x। अब पूछा क्या है, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, ये जो संख्या है ना इसी से फिर विभाजित कर दो तो x से x कट जाएगा, इसका मतलब आंसर कितना होगा 3x। और 3x है कहाँ, 3 होगा, 3x नहीं 3 होगा, तो 3 ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, देख लीजिएगा। ये वाला अगर कहानी आपको याद है तो आप तो कम टाइम में कर लेंगे, अगर नहीं याद होगा तो फिर खेला हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 10x + 5 लिख देता हूं, 10x प्लस में 5 अब बटे में, इसका रेशियो का मतलब बटा 42 है जी, 42x प्लस में 8 बराबर है 5/8 के 3 गुना अनुपात, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है घनानुपात, वो गलती लिखा है हिंदी में, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है घनानुपात यानी घन करना है। सुनिएगा घन इसका करेंगे तो कितना होगा 125 अब बटे में कितना हो जाएगा 8 का घन कितना होता है 512। तो कह रहा है कि x का क्यू बताइए, x का मान नहीं पूछ रहे, x का क्यू पूछ रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये किसका घन है, ये 1000 10 का है, 1728 किसका है 12 का है, ये किसका है 11 का है, ये किसका है 13 का है, यानी x की वैल्यू आपका 10 12 11 13 इसी में से कोई ना कोई होगा x की वैल्यू यहाँ पर। तो मैं रखता हूं, अगर 10 यहाँ पे रखूंगा तो 10 10 100 होगा, अब 5 जोड़ेंगे तो 105, तो यहाँ तो 105 नहीं है, इसका मतलब कि ई नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा। अब 11 रखिए तो 11 दही है 110 अब 5 15 तो 115 तो नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ई आइएगा 12 दही है 120 अब 5 25 अब 25 तो है, देखिए यहाँ पे 25 तो है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी होगा। तो आप ऑप्शन से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब आपको देखिएगा 512 को उठा के इसमें गुना, फिर 512 को उठा के इसमें गुना, फिर 42 को उठाकर 125 में, फिर इसमें, उसके बाद से करते रहना। आप समझ रहे हैं, समझ रहे ना, ऑप्शन से ऐसे सवाल को करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। आइएगा लास्ट सवाल होगा क्योंकि 57 तक ही दिया है। देखिएगा बहुत भारी सवाल है, बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत हो रहा है हमको करने में, है कि नहीं, आपको करने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं ये बताइए। तो समझ रहे, कह रहा है कि 40 के वर्ग, ये सवाल मैं पहले कर चुका हूं, 40 के वर्ग तो 40 का वर्ग भाई मेरे कितना होगा 1600, वर्ग के 40% 2/5 का 1/4 मतलब ये, तो ये जानते हैं 4 5 20 होगा, तो 20 से गुणा करें तो 0 कटेगा और ये कितना होगा 80 हो जाएगा, और 80 दूना 160 होगा, 160 ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका 57 तक सवाल है, इसके बाद से नहीं है। 19 या 20 उस सेट में दिया है जो प्रीवियस ईयर की बुक है, उसी से मैं फोटो खींच के आपका ये लगा के कर रहा हूँ। तो देखिए आपका थोड़ा सा काम है कि आप, पहला काम ये है आप चैनल को मत देखो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, पढ़ो लिखो कुछ मत, अरे सॉरी मतलब मेरे चैनल से आप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो बात की बात है, आपको बढ़िया लगेगा। अभी का समय जो है आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, मेहनत करिए जोर और जबरदस्त तरीके से, समझ रहे, पूरी आप जान लगा दीजिए कि कैसे हमें पढ़ना है, सिलेक्शन ले ही लेना है,
क्योंकि आप देख रहे हैं इधर रेलवे का भी तामझाम चल रहा है, इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी 5600 वैकेंसी है। 5600 में इतना हम लोग तेज तराक करेंगे कि 5600 वैकेंसी में फाइट कर लेंगे। 5600 वैकेंसी आप समझ रहे हैं, जहां पे आता था 35,000, 25,000, 36,000 वैकेंसी आती थी लोको पायलट की, वहां मात्र 5600 पद है। 5600 में हम लोग क्या उखाड़ लेंगे आप बताइए। तो इसलिए वैकेंसी पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। आप मेहनत करिए, एकदम फोकस करिए। अभी भी 20 दिन, 16, 17, 18 दिन आपके पास टाइम है। मान लीजिए मैक्सिमम मैं कह दूं तो 15 दिन आपके पास टाइम है। ये 15 दिन में आप 15-15 घंटा का जोड़ लगाइए, 10-10 घंटा का जोड़ लगाइए। कुछ नहीं, बस एक ही काम है और वो है पढ़ाई, उत्तर प्रदेश पुलिस। समझ रहे हैं? तो मेहनत करिए, मेहनत को मुकाम तक अपने पहुंचाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगली बार आपका एज नहीं रहेगा इस वैकेंसी के लिए, समझ जाइएगा। और इधर आप देख ही रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें कल। थोड़ा प्यार दुलार अपना दिखाइएगा, ठीक है। जय हिंद।